नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ टाटा मोटर्स के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने कल शाम को ही टाटा मोटर्स पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और तब से लेकर अभी तक कोई बड़ी खबर नहीं, कोई न्यूज नहीं है। मैं फिर दोबारा से क्यों वीडियो बना रहा हूं सेम, उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। मैंने कल वीडियो में कुछ गलतियां कर दी हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको लेकर काफी हमारे व्यूअर्स ने कमेंट करा और उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में कमेंट करा है एंड इसको मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू सो मच। उस वीडियो में मैंने कहा कि 820 रुपीज से मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक्यूमुलेट करना शुरू करो, जिसमें मैंने अपने व्यूअर्स को 920 रुपीज से कहा था एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो एंड अभी 750 है। तो काफी सारे लोगों के कमेंट आए, अंकुर भाई आपकी पुरानी वीडियोस हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि चैनल ब्लॉक है एंड अभी आप अपनी बात से पलट रहे हो या फिर आप गलत बोल रहे हो। आपने 820 नहीं 920 से एक्यूमुलेट के लिए कहा था। भाई स्टॉक इतना ज्यादा टूट गया कि मैं जब कल वीडियो बना रहा था तो मेरे दिमाग से ही खुद स्किप कर गया। बट आप लोग ठीक हो, मैंने 920 रुपीज से ही इसको एक्यूमुलेट करने के लिए कहा था और 1100 रुपए पे प्रॉफिट बुक करने के लिए भी कहा था। अब देखिए स्टॉक आ गया है 750 पे। डेफिनेटली स्टॉक में बड़ा पैसा टूटा है इन्वेस्टर्स का और पैसा बना भी बहुत था टूटा है। तो अब यहां से क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में ही बता दूं। टाटा मोटर्स को लेकर मेरा विजन क्रिस्टल क्लियर है। वन साइडेड लॉन्ग का था, 400 रुपए से पॉजिटिव था, 480 का जिस दिन इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अब पता नहीं कौन सा लेवल आएगा, क्योंकि इस लेवल से बड़ी 2-3 बार स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है। बट अभी ये लग रहा है फाइनली ब्रेकआउट देगा एंड उसके बाद वन साइडेड लॉन्ग बैठे रहे। लगभग 1100 रुपए 1150 रुपए पे आने पे मैंने कहा था कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट इस तरीके के स्टॉक्स में हम फुल्ली एग्जिट नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने केवल ये कहा था 100 रुपए में से 50 रुपए बुक करो या फिर कम से कम 30 रुपए तो जरूर बुक करने ही चाहिए, सो दैट आप उसी पैसे को नीचे में एक्यूमुलेट कर पाओ। वो एकदम बैंग ऑन स्ट्रेटेजी रही वहां पे हमारी, और क्योंकि स्टॉक ने 1180 के ही समथिंग के हाईज लगाए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था 920 से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना है, 920, 850 एंड उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी 750 आके खड़ा हो गया है स्टॉक। अपने किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, वन साइडेड टूट रहा है। करीब स्टॉक में बड़ा सपोर्ट लेवल 620 के समथिंग दिखता है, जिसके बारे में कल भी मैंने डिस्कशन किया था, डिटेल में बताया था। शॉर्ट में यहां बता दूं तो स्टॉक में लगभग मार्च 2023 इनफैक्ट एग्जैक्टली बोलूं तो मार्च 2023 में 400 रुपए था, वहां से ब्रेकआउट आया और वन साइडेड भागा था 650 तक। फिर 600 रुपए पे कुछ समय कंसोलिडेशन दिखाया इसने 2-2.5 महीने एंड फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आई, जिसके बाद करीब 1000 रुपए तक गया था स्टॉक। तो वो 600 से 650 के बीच का जो लेवल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेस का काम करेगा। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां तक ये स्टॉक गिर सकता है। अब आते हैं नीचे की, तो हमने पता कर ली, अब ऊपर पे आते हैं। ऊपर की बात करें तो दोबारा से 1100-1200 दोनों ऐसे लेवल हैं जो डेफिनेटली इजीली अचीवेबल लेवल्स हैं अगर इस स्टॉक की पोजीशन देखी जाए तो। अब पोजीशन से मेरा क्या मतलब है उसको समझते हैं। कंपनी का शेयर 8 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, 8 के पीई पे, तो बहुत ज्यादा चीप है, सस्ता है। इनफैक्ट अगर एक आध क्वार्टर खराब नंबर्स भी आते हैं ना तो भी ये बहुत सस्ता रहेगा। बेशक मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा लेकिन सस्ता फिर भी रहेगा। एंड अगर गलती से नंबर्स अच्छे आ गए देन डेफिनेटली इसकी री रेटिंग होनी चाहिए दोबारा से। दूसरी बात, इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ का है, 2,75,000 करोड़, और इसकी सेल्स है 4 लाख करोड़ की। ईवी में 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर, कमर्शियल व्हीकल में सबसे बड़ा प्लेयर है और पैसेंजर व्हीकल्स भी मार्केट में इसकी बड़ी पसंद आ रही है इन्वेस्टर्स को। आगे की पोर्टफोलियो भी सुपर्ब है। और अगर आपको लग रहा है टाटा मोटर्स की जितनी ईवी आनी थी ना आ गई है, अभी कुछ आ ही नहीं रहा, अब तो महिंद्रा निकल रहा है, ह्यूंडई ला रहा है, किया ला रहा है, मारुति भी अब तो तैयार हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं 2030 तक टाटा का प्लान है 50% से ज्यादा पोर्टफोलियो ईवी कर देने का। तो टाटा मोटर्स अभी बेशक शांत है लेकिन आने वाले समय में आपको चिल्लाते हुए दहाड़ते हुए दिखेगा। हैरियर ईवी तैयार हो रही है, आपने सियारा का नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो टाटा मोटर्स की भी बहुत तगड़ी प्रोफाइल पड़ी है पीछे। वहीं जेएलआर और जेएलआर में जैगुआर को तो ऑलमोस्ट फुल्ली ईवी बनाने की तैयारी में है ये। तो बड़ा मास्टर प्लान है टाटा मोटर्स के पास, बहुत बड़ी कंपनी है ये, इसको छोटा मोटा मत समझिए। मार्केट कैप से ज्यादा सेल्स है और थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट नियर टू 50% ज्यादा है।
तो मेरे को लगता है एक क्वालिटी कंपनी है जहां पे आप डेफिनेटली निवेशित रह सकते हो। अब आते हैं कि 920 पे किसी ने एक्यूमुलेट किया, 850 पे भी किया, अभी लॉस में। आपका एवरेज बाइंग प्राइस आई थिंक जो पड़ रहा होगा एवरेजिंग के बाद, क्योंकि थर्ड 770 था हमारा लास्ट था वो, अब उसके बाद हमारे पास पैसा भी खत्म हो गया होगा। तो मेरे को लगता है अराउंड 875 टू 900 हो सकता है आपका एक बाइंग रेंज होगी, जो एवरेज बाइंग फिगर आ रहा होगा। तो मेरे को लगता है आप अराउंड 15-20% समथिंग लॉस में बैठे हो। अगर आप देखो तो मार्केट इतना गिरा है कि नॉर्मल स्टॉक्स 15-20% तो गिरे हैं, तो आपको वहां पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बाजार के साथ 20% का करेक्शन तो मिल ही गया है, मैक्सिमम स्टॉक्स में मिल गया है। इसमें भी उतना अगर आपको दिख रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत फंड हो तो एडिशनल रिजल्ट्स के बाद एक्यूमुलेट करना। रिजल्ट से मेरा मतलब है ये जो आपके दिसंबर आते ही जो क्वार्टरली सेल्स और मंथली सेल्स डेटा आएगा, उसको देखने के बाद हम थोड़ा और इसको एवरेज करने की कोशिश करेंगे। और अगर फंड नहीं बचा है तो आप जो रेगुलर बेसिस पे सिप्स करते हो, उन सिप्स में से थोड़ा बहुत जरूर खरीद के डालिएगा। लंबी अवधि में अभी भी कोई टेंशन नहीं दिखती है मुझे। तो ये मेरी तरफ से एक बार फ्रेश अपडेट थी। और कल जो मैंने 820 बोला था उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, एक्चुअली मेरे दिमाग से ही स्किप कर गया कि मैंने किस भाव पे बोला था। स्टॉक इतना ज्यादा टूट गया है, तो 920 बोला था। आई टोटली एग्री विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।